प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। पिछले आख्यान में जो क्लेश आदि जो है उनके उपराग का जो निरोध हो जाता है, उसके लिए धारणा, ध्यान, अभ्यास, वैराग्य आदि का उल्लेख किया गया, जो विवेक ज्ञान के साधन है। और इसके अनंतर शिष्य जो है ये प्रश्न करता है कि क्या ध्यान आज से सीधा ही उपराग का निरोध हो जाता है अथवा अंतराल में अन्य किन्हीं स्थितियों के द्वारा ऐसा होता है। इस प्रकार से प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज के आख्यान को आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। महर्षि कपिल कहते हैं कि लय विक्षेप यो जब लय विक्षेपयो व्यावृत्या आचार्य इति आचार्य, कि लय विक्षेपयो व्यावृत्या इति आचार्य, कि लय और विक्षेप में वृत्तियों की व्यावृत्ति निराकरण के द्वारा उपराग निरोध होता है, ऐसा आचार्य मानते हैं। कि लय मतलब जो है निद्रा वृत्ति लय कही जाती है। इसमें समस्त वासना अज्ञात में लीन हो जाती है, जिसका हम रोज अनुभव करते हैं कि रोज नींद आती है तो समस्त हमारी वासनाएं जो है वो पता नहीं कहाँ लय हो जाती हैं, इसलिए अज्ञात कहा। कि निद्रावृत्ति का नाम लय है, जिसमें समस्त वासना अज्ञान में लीन हो जाती हैं। शेष 4 प्रकार की वृत्तियां प्रमाण, विपर्य, विकल्प और स्मृति विक्षेप हैं। ध्यान आदि की अवस्था प्राप्त हो जाने पर लय तथा विक्षेप के रूप में जो समस्त वृत्तियां हैं, उनकी व्यावृत्ति के द्वारा पुरुष के उपराग का निरोध हो जाता है। अभिप्राय यह है कि योगी को समाधि का लाभ होने पर पहले समस्त वृत्तियों की व्यावृत्ति हो जाती है, उसके अनंतर पुरुष के उपराग का नाश होता है। कि जो है सभी वृत्तियों की जो है सभी वृत्तियों का उपराग, वृत्तियों का जो है उपराग मतलब निरोध हो जाता है। उसके बाद योगी को समाधि लाभ होने पर समस्त वृत्तियों की व्यावृत्ति हो जाती है, उसके अनंतर पुरुष के उपराग का नाश हो जाता है। कि वृत्तियों का निरोध कैसे? कि जो प्रत्याहार बताया गया, धारणा, ध्यान, समाधि बताई गई, इसके पहले प्रत्याहार। प्रत्याहार कैसा? कि स्व-विषया असंप्रयोगे इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारा। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो अपने विषयों का चिंतन न करें। स्व-विषया असंप्रयोगे,
चित्त स्वरूपानुकारा इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। ये है पूरा सूत्र कि जब इंद्रियां अपने विषयों में न जाकर चित्त का अनुसरण करती है, चित्त में जो प्रकाश स्वरूप से चिंतन है उसमें लग जाती है, तब जो है प्रत्याहार होता है। यानी तब जो है ये जो है उसका जो है निरोध हो जाता है। अभिप्राय ये है कि जो है पहले निरोध हो जाता है और फिर योगी को आगे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, धारणा और ध्यान के द्वारा जो है समाधि लाभ होने पर समस्त वृत्तियों की व्यावृत्ति हो जाती है। यानी समस्त वृत्तियां जो है वो उनका बिल्कुल नाश हो जाता है, उसके साथ जो उपराग हैं उनका सबका विनाश हो जाता है। ये ऐसा जो है आचार्यों का सिद्धांत है। हाँ, ये सांख्य आचार्यों का सिद्धांत है। कपिल का कहना है योग प्रक्रिया के पारंगत आचार्यों का समाधि के विषय में यही विचार प्राचीन काल से चला रहा है और हमारा अर्थात कपिल का भी वही विचार है कि लय विक्षेपयो व्यावृत्ति इति आचार्य जो है लय और विक्षेप में वृत्तियों की व्यावृत्ति निराकरण के द्वारा उपराग निरोध होता है, ऐसा आचार्य मानते हैं। फिर आगे शिष्य प्रश्न करता है कि क्या ध्यान आदि अभ्यास समाधि प्राप्ति के लिए कहीं स्थान विशेष में करना चाहिए? ध्यान आदि के लिए कोई स्थान विशेष है? तो वो जो है आचार्य कहते हैं कि न स्थान नियमत चित्त प्रसादात, समाधि लाभ में स्थान का नियम नहीं है, वह चित्त प्रसाद से होता है। कि समाधि की प्राप्ति के लिए स्थान का कोई नियम नहीं कि वहां चले जाओ वहीं ध्यान लगेगा, दूसरी जगह नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि जहां चित्त प्रसन्न हो वहीं हो सकता है। कि अमुक स्थान में ध्यान का अभ्यास करने से वैसी अवस्था प्राप्त होती है। अभिप्राय है कि समाधि लाभ में स्थान कारण नहीं है, प्रत्युत चित्त प्रसादात अतः अंतःकरण के स्वच्छ निर्दोष होने से समाधि लाभ होता है। ये अंतःकरण जो है चित्त शुद्धि हो जाए तब समाधि लाभ होता है। यदि चित्त सदोष है तो कैसा भी स्थान अभ्यास करने का हो समाधि अवस्था प्राप्त न होगी। कि चित्त जो है वो अगर उस दोष युक्त है, फिर कहीं भी किसी भी तीर्थ किसी पवित्र स्थान में चले जाओ समाधि नहीं हो सकती है। स्थान चाहे कोई हो, अरण्य, गुहा, पुलिन, नदी तट आदि का जो वैदिक तथा अन्य साहित्य में अभ्यास आदि के लिए उल्लेख आता है वह साधारण रूप में एकांत एवं निर्वात प्रदेश की भावना से कहा गया है। यह केवल अभ्यास में थोड़ा उपयोगी होता है। कि हमको जो है कोई विघ्न बाधा ना हो अल्लाह ना मचाओ है, इसलिए एकांत में एकांत स्थान कहीं भी हो, कोई जंगल जरूरी थोड़ा ही है। पहले लोग जो है जंगल और नदियों के किनारे, पर्वतों में, गुफाओं में वो एकांत की वजह से जाते थे। आप अपने घर में ही एकांत स्थान में भजन ध्यान कर सकते हैं कहीं भी। ये जो है स्थान का कोई नियम नहीं है। न स्थान नियम मस्चित्त प्रसादात, चित्त के शुद्ध होने से समाधि लाभ होता है, स्थान का कोई नियम नहीं। हाँ, बस स्थान जो है विघ्न बाधाओं से युक्त ना हो, एकांत हो। ध्यान के लिए एकांत ही चाहिए, चाहे अपने घर में स्थान हो चाहे अन्य कहीं। और अगर चित्त में जो है दोष युक्त है तो फिर कहीं भी आप जाएं, किसी स्थान पर जाएं, समाधि लाभ नहीं होगा। हाँ, मोक्ष विचार अब आगे कहते हैं कि जो मोक्ष का विचार है वो यहाँ तक चलता है। जिन बुद्धि आदि के संसर्ग से आत्मा को भोगावर की प्राप्ति होती है उनके मूल कारण का विचार प्रस्तुत किया जाता है। मोक्ष का जो विचार था
उसका अभी तक विवेचन किया गया। अब बुद्धि आदि के संसर्ग से आत्मा को भोगावर्ग की प्राप्ति होती है, उनके मूल कारण का विचार प्रस्तुत किया जाता है। आचार्य कपिल कहते हैं कि प्रकृतिर आद्योपादान तान्येषां कार्यत्व श्रुते। प्रकृति मतलब प्रकृति की आद्योपादानता, प्रकृतिर प्रकृतिर आद्योपादानता अन्येषां कार्यत्व श्रुते, कि प्रकृति की प्रथम उपादान कारणता निश्चित होती है, अन्य पदार्थों के कार्य होने के वेद प्रमाण है। कि सब पदार्थों का आदि उत्पादन अर्थात प्रथम मूल कारण प्रकृति है, क्योंकि सब पदार्थ प्रकृति के कार्य हैं। हाँ, प्रकृति से ही महत अहंकार पहले इनका वर्णन हो चुका है। ये जो है शब्द प्रमाण के आधार पर निश्चित होता है। केजा में का लोहित शुक्ल कृष्णाम वो ही प्रजा सर्जा मानाम स्वरूपा, समझाया है। हाँ, कि जो है ऐसे तमाम सूत्र आए हैं। तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे प्रकृते सलिलम सर्वमा इदम, है ऋग्वेद का है। सत्रतम रूप प्रकृति से संसार उसी रूप में बनाया जाता है। प्रलय काल में स्वधा प्रकृति के साथ एक अचिंत्य चेतन सत्ता विद्यमान थी। तो कितना उत्कृष्ट बात कही गई कि जो है सत्रतम रूप प्रकृति से ये संसार उसी रूप में बनाया जाता है। प्रलय काल में स्वधा प्रकृति के साथ वह एक अचिंत्य चेतन सत्ता विद्यमान थी। उस समय सर्वत्र अंधकार था और समस्त कार्य अपने कारण में लीन थे। आदि सर्ग में उस ब्रह्मणस्पति मतलब ब्रह्मांड के स्वामी परमात्मा ने एक शिल्पी के समान उस अदिति प्रकृति से इस जगत को उत्पन्न किया। जो पहले कार्य रूप में असत था वह अब सत हो गया। कितना सुंदर, जो असत था वो सत हो गया, मतलब वो लय अवस्था में था तो वो असत था, अब वो प्रकट हो गया तो सत हो गया, अथवा अव्यक्त से व्यक्त रूप में आ गया। पहले अव्यक्त था पहले भी मूल कारण था, तो वो अव्यक्त था, अब अव्यक्त से व्यक्त रूप में आ गया। यह अदित का मतलब है प्रकृति। यह प्रकृति ही इस जगत के रूप में परिणित हो जाती है। इन आधारों पर प्रकृति सबका मूल उपादान है, यह सिद्ध होता है। एक अन्य प्रकार से इस सूत्र की व्याख्या की जाती है। प्रकृति का आद्यकार महत्त्व अथवा बुद्धि है। ये भी कहा जाता है कि यह प्रकृति का आदि कार्य बुद्धि है, महत। जैसे शरीर में बुद्धि ऐसे प्रकृति में महत है कि हम जब लय अवस्था सुसुप्ति में गाढ़ निद्रा में जाते हैं तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बुद्धि काम करती है और फिर बुद्धि से जो है वो सब धीरे धीरे पूरा संसार बन जाता है। गहरी नींद में वो असत था, अपने मूल कारण में विद्यमान था, लय में था, और जब ये बुद्धि काम करती है तो वही सत हो जाता है। जब लय अवस्था में था तो बुद्धि भी लय में थी। सर्वप्रथम हमारी जब सुसुप्ति अवस्था टूटती है तो सबसे पहले कौन सी वस्तु आती है, बुद्धि। हाँ, तो गहरी नींद से उठता है तो पहले बुद्धि यानी मैं हूँ, और फिर आसपास जो हमारा बिस्तर है, आसपास जो कमरा है जहां हम सोए थे, वो सब याद आता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि स्थान बदलने से लगता है कहाँ गए, फिर बुद्धि थोड़ा और विचार करती, नहीं हम जो है रिश्तेदारी में आए हैं या होटल में रुके हुए हैं, होटल वाला कमरा है, हमारा रोज सोने वाला कमरा नहीं है। तो ये बुद्धि है, यही महत्व है कि जो है
प्रकृति का आद्य कार्य महत्तत्व अथवा बुद्धि है। ये जो है पहले अध्याय में ही बताया जा चुका है। उत्पत्ति के उस क्रम को स्पष्ट और दृढ़ करने के लिए सूत्र है। पहले अध्याय में जो 36वां सूत्र है वो यही है कि आद्य अर्थात प्रथम कार्य बुद्धि अथवा महत्तत्व के प्रकृति की उपादानता है। कारण यह है कि आदि कार्य उसी वस्तु से उत्पन्न हो सकता है जो स्वयं किसी का कार्य न हो। कि जो किसी का कार्य होगा तो मूल उपादान नहीं हो सकता। वह आद्य कार्य का उत्पादन प्रकृति ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं। आगे के सब कार्य बुद्धि द्वारा उत्पन्न हो पाते हैं। बुद्धि से अहंकार एवं अहंकार से मन, इंद्रिय, तन्मात्र आदि समस्त कार्यों का मूल उपादान प्रकृति ही है। पर प्रकृति को किसी कार्य रूप तक आने के लिए कार्यक्रम को पूरा निभाना पड़ता है। यह संभव नहीं कि 17 स्तंभ मूल उपादान से सीधा ही तन्मात्र हो जाएं। तात्पर्य है कि तत्वों के जो है प्रादुर्भाव में क्रम में व्यक्त क्रम संभव नहीं है। हाँ, क्रम से ही सब कार्य होते हैं। हाँ, संसार में भी ऐसे देखा जाता है कि थोड़े गेहूं जमे एकदम सीधे गेहूं फिर तैयार हो जाए और बढ़ेगा, फिर उसमें पत्ते निकलेंगे, बालें निकलेंगी, फिर पकेगा और तब उससे गेहूं निकलेगा। हाँ, जैसे बच्चा पैदा होता है, पहले बचपना रहेगा, फिर जवान होगा, फिर बुढ़ापा होगा। हाँ, सोचो कि एकदम पैदा हो और वो एकदम काम करने लगे, ऐसा थोड़ा होता है। क्रम से सब काम होता है। यदि आदि कार्य महत्तत्व का उपादान प्रकृति इसी का कारण है तो वह किसी का कार्य नहीं, तो आत्मा को आदि कार्य का उपादान क्यों मान लिया जाए? ऐसा प्रश्न है शिष्य करता है कि यदि आदि कार्य महत्तत्व का उपादान प्रकृति इसी कारण है तो वह किसी का कार्य नहीं, तो आत्मा को आदि कार्य का उपादान क्यों न मान लिया जाए? वह भी तो किसी का कार्य नहीं। आत्मा को जो है आदि कारण कैसे मान लिया जाए? आगे जो है कपिल मुनि जो है इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि नित्यत्वेपि नात्मनो योगत्वा अभावात्, कि नित्यत्व अपि नित्य होने पर भी न आत्मनः आत्मा की उपादानता संभव नहीं है। योगत्वा भावात आत्मा में उपादान होने की योग्यता न होने से। यह आत्मा नित्य होने पर भी किसी कार्य का उपादान नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें उपादान होने की योग्यता नहीं है। उपादान योग्यता के लिए केवल नित्य होना अर्थात किसी का कार्य न होना अपेक्षित नहीं है, प्रत्युत उसका गुण होना एवं संगी होना अर्थात अन्य मिथुन स्वभाव होना भी आवश्यक है। 17 स्तंभ में यह सब संभव है, आत्मा में नहीं। आत्मा तो 17 स्तंभ से परे है और 17 स्तंभ जहां है वहीं जो है ये आगे जो है सृष्टि उत्पन्न हो सकती है। तो 17 स्तंभ जो है वो साम्य अवस्था में, व्यक्त अवस्था में जो है मूल प्रकृति में विद्यमान रहता है, इसलिए उसी से जो है ये संभव है। हाँ, कि जो है 17 स्तंभ में ही ये सब संभव है, आत्मा में नहीं। वह तो निर्गुण है। आत्मा कैसा है? निर्गुण, गुणातीत। जब उसमें गुण ही नहीं तो आगे कैसे रचना होगी? वो मूल उपादान नहीं हो सकता। वो निर्गुण है, गुणातीत है एवं अपरिणामी है। प्रकृति जो परिणामी है वो अपरिणामी है। अपरिणामी से कोई जो है कार्य कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। त्रिगुणात्मक प्रकृति नित्य होने पर भी परिणाम स्वभाव है। त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है वो भी नित्य है, लेकिन वो परिणामी है, परिणाम स्वभाव वाली है। इस प्रकार कूटस्थ नित्य आत्मा अपेक्षित योग्यता न होने से किसी कार्य का उपादान नहीं हो सकता।
अब आगे देखो, आगे क्या बताते हैं कि प्रकृति के संपर्क में आए बिना आत्मा स्वतः कर्ता भोक्ता रहता है, अथवा आत्मा में स्वतः उपादानता की योग्यता न रहने पर भी अविद्या आदि के सहयोग से उसमें जगत के उपादान होने की संभावना हो सकती है, इत्यादि विचार आत्मा के विषय में कुतर्क होने से आत्मा के वास्तविक स्वरूप तक नहीं पहुंचने देते। वो यह इस सूत्र में बताया गया। हाँ, क्या है कि श्रुत विरोधान कुतर्क कुतर्का सदस्या लाभ, कि श्रुत विरोधात वेद विरुद्ध होने के कारण कुतर्क का पदस्य, कुतर्क के अभिभूत व्यक्ति को आत्मलाभ आत्मदर्शन नहीं होता है। हाँ, तर्क करो, कुतर्क करने वाले को जो है आत्मज्ञान कभी नहीं हो सकता। कुतर्क कर रहे हैं दूसरे को अटकाने के चक्कर में, खुद ही अटके रहोगे, दूसरे को नहीं अटका पाओगे, वो तो निकल जाएगा। इसलिए कुतर्क जो है वेद विरुद्ध होने के कारण कुतर्क से अभिभूत व्यक्ति को आत्मदर्शन नहीं होता। श्रुत विरोधान कुतर्का सदस्य लाभ, आत्मा के स्वरूप के विषय में उक्त विचार वेद के विरुद्ध हैं, इसलिए यह सब कुतर्क है, सर्वथा निंदित विचार है। जो व्यक्ति इस प्रकार के विचारों से प्रभावित हैं उन्हें कभी आत्मलाभ नहीं होता। वे आत्मा के वास्तविक स्वरूप से सर्वथा अनभिज्ञ रहते हैं। वस्तुतः चेतन आत्मा में समस्त भोग और अवर्ग प्राप्ति के साधन प्रकृति के संपर्क में संभव हो सकते हैं। यदि स्वतः उसे यह स्थिति प्राप्त हो तो सर्व रचना की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्या जरूरत है। उस आत्मा के भोग और अपवर्ग के लिए ही तो प्रकृति का प्रयोजन है। आत्मा स्वतः गुणातीत है, यह स्थित भोग रूप संभव नहीं है, उसके लिए प्रकृति का संपर्क आवश्यक है। इसी प्रकार आत्मा अविद्या माया या अन्य किसी के सहयोग अथवा असहयोग से जगत का उपादान संभव नहीं हो सकता है। किसी के सहयोग से भी और या असहयोग से भी कोई चीज कम हो जाए, कोई चीज ज्यादा हो जाए, कोई चीज मिल जाए, कोई चीज न मिले, कुछ भी हो, लेकिन आत्मा जो है वो किसी कार्य का उपादान कारण नहीं हो सकता। चेतन आत्मा में किसी रूप में उपादान मानने पर वह परिणामी हो जाएगा, परिणामी परिवर्तनशील। लेकिन आत्मा कैसा है, वो नित्य है, उसमें परिणामी वाला गुण नहीं है, वो परिवर्तित नहीं होता है, वो एक जैसा ही रहता है। चाहे कोई बंधन मुक्त हो मनुष्य, चाहे मुक्त पुरुष हो, चाहे जो है माया जाल के बंधन में हो, चाहे मुक्त हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई व्रत्य हो, सबका आत्मा एक जैसा रहता है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता। प्रकृति के संपर्क में आने से अविवेक के कारण उसमें बंधन की अवस्था आती है, लेकिन आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जो है सांख्य का विचार है और ये सत्य विचार है। यदि परिणामी माना गया तो जड़ के समान हो जाएगा, तब वह न चेतन होगा न गुणातीत। आत्मा का अचेतन या परिणामी स्वरूप कदापि नहीं है। आत्मा का अचेतन या परिणामी स्वरूप कदापि नहीं स्वीकार किया जा सकता। जो आत्मा का ऐसा स्वरूप मानेगा वह कभी आत्मा की वास्तविकता तक पहुंच नहीं सकता। निसंदेह वह आत्मज्ञान के लाभ से सदा वंचित रहेगा। लोक में जितनी रचना देखी जाती है वह सब पृथ्वी आदि भूतों से होती देखी जाती हैं। वह सब जगत का कारण प्रधान प्रकृति को बताना कहाँ तक युक्त है। ऐसा प्रश्न करने पर महर्षि कपिल कहते हैं कि पारंपर्येऽपि प्रधाना अनुवृत्ति अणुवत्, कि कार्य कारण की परंपरा होने पर भी प्रधान तक उसकी अनुवृत्ति रहती है, अणु के समान। कि ये जो है ये ठीक है कि लोक में जो रचना देखने में आती है उन सब के उपादान पृथ्वी आदि भूत तथा अन्य तत्व हैं, परंतु वे सब किसी के कार्य हैं। जो भी पंच महाभूत हैं वो सब किसी के कार्य हैं, यह प्रमाणित होता है।
तब उनके उपादान कोई अन्य तत्व होने चाहिए। ये कारण कि कार्य परंपरा के जान लेने पर यह आवश्यक है कि इन सब का कहीं पर्यवसान हो। यदि ऐसा न माना जाए तो मेरु पर्वत और सरसों के एक दाने का परिमाण समान हो जाना या माना जाना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के कारण परंपरा का कहीं पर्यवसान न होने से दोनों इस बात में एक समान होंगे, पर यह संभव नहीं है। इसलिए कारण परंपरा का पर्यवसान युक्त है। जहाँ पर पर्यवसान होता है वह समस्त जगत का मूल उपादान प्रधान अथवा प्रकृति है। प्रधान शब्द जो है वो प्रकृति के लिए प्रयोग हुआ है। पारंपर्य प्रधान अनुवृत्ति अणुवत, कि जो है वह अणु के समान कारण की अत्यंत सूक्ष्म अवस्था है। यद्यपि सांख्य दृष्टि में अणु एक कार्य रूप परिणामी तत्व है, परंतु स्थूल जगत की तुलना में वह अत्यंत सूक्ष्म और उस स्थूल का उपादान है। इस प्रकार स्थूल जगत के सूक्ष्म उपादान को पहचानने का एक मार्ग है। उसको दृष्टांत रूप में उपस्थित किया गया। उसके कारण अत्यंत सूक्ष्म स्थित जो मूल उपादान की है उसका हम अनुमान कर सकते हैं। तो जो है यदि मूल उपादान कि पृथ्वी परमाणु का मुख्य उपादान कारण गंध मात्र है, ऐसे ही सभी तत्व हैं। कोई गंध मात्र है, कोई रस मात्र है, कोई शब्द मात्र है, तन्मात्र, सब तन्मात्राएं हैं। तमाम भाष्यकारों ने जो है इसका जो है विवेचन किया है। वाचस्पति मिश्र तत्सारदी की पुस्तक है, उसमें सब लिखा हुआ है कि पार्थिव परमाणु का मुख्य उपादान कारण गंध तन्मात्र है और साधारण सहयोगी निमित्त रस तन्मात्रा आदि रहते हैं। ये सब सहयोग से ही तो बनता है, पंच तन्मात्रों से। इससे हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि जैसे स्थूल पृथ्वी आदि तत्व अपने सूक्ष्म उपादान परमाणु तत्वों से प्रादुर्भाव होते हैं, ऐसे ही सूक्ष्म परमाणु तत्व भी अपने अन्य उपादान तत्वों से प्रादुर्भाव में आते हैं। स्थूल पृथ्वी से सूक्ष्म पार्थिव परमाणु में सूक्ष्मता की विलक्षणता होने पर भी गंध आदि रूप पृथ्वी की विशेषता दोनों में समान रहती है। कि जो है उसकी जो गंध रूपी विशेषता है वो जो है वैसे ही रहती है। कि जो है इस रीत पर मूल उपादान प्रधान का निश्चय होता है, जो सत्रज तमस रूप है। सत्रज तम की जो साम्य अवस्था है वो जो है प्रधान मूल उपादान प्रधान प्रकृति जो है निश्चय होता है। अब आगे जो है फिर प्रश्न किया गया कि यदि मूल उपादान त्रिगुणात्मक है तब उसके विभु कहे जाने का क्या कारण है। विभु मतलब नित्य। आचार्य ने बताया सर्वत्र कार्य दर्शनाद विभुत्वम, सब जगह कार्य देखे जाने से विभु होना कहा जाता है। मूल उपादान का सब जगह कार्य जो है उसी का दिखाई पड़ता है, यानी मूल उपादान प्रकृति का ही सब कार्य दिखाई पड़ता है, इसलिए उसको विभु भी कहा जाता है। नित्य के साथ में उसको विभु भी कहा जाता है, नहीं व्यापक। वो व्यापक है। यद्यपि मूल उपादान तत्व अत्यंत सूक्ष्म परम अणुरूप तथा तरंग रूप में है बहुत, मूल उपादान बहुत सूक्ष्म रूप में है, परंतु सर्वत्र कार्य वस्तु के देखे जाने से मूल उपादान को विभु कहा जाता है। कार्य का अस्तित्व कारण के अस्तित्व के बिना संभव नहीं है। जब कार्य सर्वत्र है तो कारण को भी सर्वत्र ही कहना होगा। इसी दृष्टि से मूल उपादान कारण को विभु कह दिया जाता है। मूल उपादान एक व्यक्ति रूप में सर्वत्र व्याप्त है, ऐसी भावना उसके विभु कहने में नहीं है। सांख्य का सिद्धांत गंभीरता पूर्वक विचार करने की योग्य है।
मूल उपादान में इस प्रकार की विविधता मानने पर उसमें क्रिया आदि का होना असंगत नहीं है। हाँ, ये बताते हुए मार्क्स कपिल कहते हैं कि गति योगे अपि आद्य कारणता हानि अणुवत, कि जो है क्रिया का संबंध होने पर भी मूल उपादान की हानि नहीं, अणु के समान। जैसे अणु जो है वो उसकी कभी हानि नहीं होती है। सर्ग आदि काल में भगवान की प्रेरणा से सत्रतम का मूल उपादान में सर्वोन्मुख क्रिया में को होने पर भी उसमें मूल उपादान की कोई हानि नहीं होती है। क्रिया योग मूल उपादान का विरोधी या बाधक नहीं है। प्रयोग से यह देखा जाता है कि स्थूल जगत सूक्ष्म जगत का परिणाम है, पर जहां तक हमारे प्रयोगों की गति है और हम जिन तत्वों को सूक्ष्म समझते हैं वे भी एक प्रकार से स्थूल हैं और उनके भी अन्य अधिक सूक्ष्म कारण अनुमान किए जाते हैं। सूत्र में अणुवत पद से इसी स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। सक्रिय भी सूक्ष्म की जिस प्रकार स्थूल के प्रति कारणता बाधित रहती है, इसी प्रकार मूल कारण में सक्रियता रहते हुए भी उसकी कारणता में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। हाँ, अब आगे कहते हैं कि जो पृथ्वी आदि तत्व हमको दृष्टिगोचर होते हैं, क्या मूल उपादान उन्हीं का स्वरूप है या उनसे कुछ विशेष रूप है? हाँ, जो पृथ्वी आदि तत्व हमको दिखाई देते हैं कि जो मूल उपादान उन्हीं का स्वरूप है या इनसे कुछ विशेष रूप है? तो महर्षि कपिल कहते हैं कि प्रसिद्धाधिक्यम प्रधानस्य न नियमः, ज्ञात से कुछ वैशिष्ट होता है, प्रधान का यह नियम नहीं कि ठीक देखे जैसा ही मूल उपादान है। कि प्रसिद्ध आधिक्यम प्रधानस्य न नियमः, प्रसिद्ध नहीं दृष्टिगोचर पृथ्वी आदि से प्रधान मूल उपादान का अधिक वैशिष्ट ज्ञात होता है, यह नियम नहीं है कि जैसे पृथ्वी आदि तत्व इंद्रिया द्वारा अवगत होते हैं, ठीक वैसा ही मूल उपादान तत्व हो। जगत रचना के प्रारंभिक काल में मूल उपादान तत्वों के परिणाम की अनेक भूमिकाओं को लांग कर पृथ्वी आदि मूल तत्व प्रादुर्भाव में आते हैं। अनेक क्रम है, उनको क्रॉस करते हुए लांग कर तभी तो पृथ्वी का स्वरूप आता है। तो मूल उपादान 17 स्तंभ की साम्य व्यवस्था, फिर उसमें महत और फिर अहंकार, फिर पंच तन्मात्र इंद्रियां, तब जो है वो ये पृथ्वी आदि आते हैं। कि कार्य कारण में केवल त्रिगुणात्मकता की समानता रहती है, कार्य मात्र गुण से बाहर नहीं है। कोई भी कार्य है वो त्रिगुण से बाहर नहीं है। जो कारण रूप है, प्रस्तुत प्रसंग में आशंका की जा सकती है कि कार्य और कारण में इस प्रकार का वैक्षण स्वीकार किया जाता है तो चेतन ब्रह्म में अचेतन जगत के विलक्षण परिणाम मान लेने से क्या आपत्ति है? जगत को ब्रह्म का परिणाम मानने पर अतिरिक्त स्वतंत्र प्रकृति का स्वीकार करना आवश्यक है। बसता चेतन तत्व अचेतन प्रकाश और अंधकार के समान परस्पर सर्वथा विरुद्ध स्वभाव वाले तत्व हैं। उनमें भी किसी भी एक का दूसरे के रूप में परिणित होना संभव नहीं है। इसलिए कार्य कारण के विलक्षण के आधार पर अचेतन जगत को चेतन ब्रह्म का परिणाम मानना अप्रमाणिक है। कि लाख तर्क करो, जो अचेतन है उसको ब्रह्म मानना अप्रमाणिक है। अचेतन मतलब जो गतिमान है, जगत जो उत्पत्ति विनाशशील है, जन्म मरण से युक्त है, जिसका बालपन जवानी और बुढ़ापा है, वो चेतन तत्व नहीं हो सकता है। ये यहां पर निष्कर्ष निकलता है कि अचेतन जगत को ब्रह्म जो है का परिणाम मानना अप्रमाणिक है। कि अचेतन जगत जो है वही ब्रह्म है
ब्रह्म से बना है? नहीं, अचेतन जगत जो है ब्रह्म का परिणाम नहीं है, मूल कारण का परिणाम है, प्रकृति का परिणाम है। इसलिए जो है हमको जितना भी अचेतन पदार्थ है वो सब जगत और वो मिथ्या है। ब्रह्म कैसा है? वो चेतन है और अपरिणामी है। हाँ, ब्रह्म जो है वो शरीर में नहीं आता, कहने मतलब यह है देह में नहीं धारण करता, वो जन्म नहीं लेता। जन्म होगा तो फिर वो एक देशी हो जाएगा, सर्वव्यापक कैसे? सर्वव्यापकता उसका गुण है। फिर वो उसमें जवानी बचपन बुढ़ापा आएगा, मृत्यु भी होगी और वो नित्य है। तो जो नित्य है वो ब्रह्म है, जो अचेतन है वो ब्रह्म नहीं है, जो जड़ है वो ब्रह्म नहीं है, जो जन्म मृत्यु वाला है वो ब्रह्म नहीं है। जिसका जवानी बचपना बुढ़ापा है, जो गतिवान है, जगत माने जो गतिशील है, परिवर्तनशील है, वह ब्रह्म नहीं हो सकता। ये जो है यहां पर बताने का प्रयत्न किया गया है कि समस्त जगत उस मूल उपादान प्रकृति का कारण है, प्रकृति का कार्य है। वह चेतन तत्व नहीं हो सकता, वो उपासनीय नहीं है, ऐसे समझो। हाँ, इसलिए जो है वो चेतन तत्व दो ही है, आत्मा और परमात्मा। पहले अपने जो है ध्यान और समाधि योग के द्वारा अपने आत्म तत्व की खोज करें, और आत्म तत्व का लिंक सीधे परमात्म तत्व से है, उसका ज्ञान होगा। लेकिन अगर हम सांसारिक जड़ पदार्थों वाले जन्म मृत्यु वालों के जो है उनका भजन ध्यान मनन चिंतन करते रहेंगे और उनसे हमारी जो है पूजा की अलमारी भरी रहेगी, तो फिर कोई समाधि लाभ का कोई प्रश्न ही नहीं। कोई प्रश्न नहीं, आत्मज्ञान का कोई प्रश्न नहीं। फिर वो किससे कहानी सुनते रहो, हाँ, पाखंड करते रहो, तत्व आत्म तत्व कोसों दूर है। ये देखो, हमारा कोई शास्त्र में नहीं जाना चाहता, पुराणों में किससे कहानी में रहेंगे। अरे किससे कहानी है, जिन लोगों के लिए है उन लोगों के हैं, पहले ही आख्यान में हम बता चुके हैं कि धर्म है वो भी है, लेकिन विद्वानों को वैदिक साहित्य में जाना चाहिए। उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए, चेतन क्या और अचेतन क्या है, और हमारे जो शास्त्र हैं उनका जो है मनन चिंतन करना चाहिए। हाँ, पढ़े लिखे और गैर पढ़े सब उसी पौराणिक व्यवस्था में घुसे पड़े हैं। कोई भी गंभीरता से सोचना नहीं चाहता। अरे सांख्य पढ़ो, योग पढ़ो, शिव शास्त्र पढ़ो, उपनिषद पढ़ो 11, हाँ, और वेदों को भी समझना शुरू करो, तब मूल सनातन को आप पाएंगे। अन्यथा वो फिर सब जैसा चल रहा है पाखंड वैसा चल रहा है। सबकी दुकानें खुली हुई हैं, आओ दे जाओ। हाँ, तुमको जो भाता है वही गुरु मंत्र ले लो। तुमको जो भाता हो, अरे जो भाता हो तो वो तो अपने घर में था ही, आपके पास आने से उसको कुछ सत्य और सत्य की बात बताओ। सोचते हैं इसको ऐसी बातें बताएंगे, वो इसके तो चला जाएगा दूसरा, वो तो मनोरंजन करने आया। हाँ, आदर सम्मान तारीफ पाने आया है। और वो भी बैठे हैं पैसा कमाने के लिए, किसके मन मुताबिक जो है इसकी बात करो, प्रसन्न हो जाए, और फिर जो है इससे दान दक्षिणा ले लो। हमारे बहुत से धर्माचार्यों से संपर्क है, उनका एक ही लक्ष्य है, पैसा जो है वो दे के जाए। कैसे दे के जाएगा? चाहे आत्मा परमात्मा की चर्चा सुन के प्रसन्न हो तब ले लो, कोई झाड़ फूंक से प्रसन्न हो तब ले लो, या कोई आदर भाव ज्यादा करता है तो
आश्रमों में बड़े बढ़िया बढ़िया जो है व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तमाम ऐसी रूम है, इसमें सेठ जी को ठहराओ। हाँ, वो वहाँ के आश्रम कर्मचारी उनकी सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि जानते हैं सेठ जी जाएंगे तो 51,000 चेक दे जाएंगे। इस सब से सनातन का ज्ञान नहीं होगा। जो वास्तविक सनातन है वो वैदिक है। जो वैदिक 31 ग्रंथ बताए गए उनका मनन चिंतन करो। हम्म उनका जब मनन चिंतन करोगे तब जो है फिर समझ में आ जाएगा कि वो शिव ही सत्य है। वही सुंदर है, दूसरा नहीं। इसलिए शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और मस्त रहो। हमारे आख्यानों को सत्संग के रूप में सुनते रहो। कोई प्रश्न तर्क हो तो मैं बार बार कहता हूं, कमेंट करो। और आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनो भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें एवं पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त हो, संसार में फैले। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हमको त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।